गांव में एक शख्स रहता था, नाम था यूसुफ। वो एक मजदूर था, दिन रात खेतों में काम करके 2 वक्त की रोटी कमाता। इसकी बीवी कई साल पहले फौत हो चुकी थी और उसकी इकलौती औलाद थी, एक बेटी साइमा। साइमा अभी 13 साल की थी, लेकिन होश संभालने के बाद से इसने कभी अपनी जिंदगी में खुशी का एक पिल ना देखा। यूसुफ इसे बहुत चाहता था, लेकिन गुर्बत, तन्हाई और वक्त के थप्पड़ों ने इसके दिल में अजीब ख्वाहिशें जन्म दे दी थीं। वो अक्सर सोचता, साइमा बड़ी हो जाए तो किसी अमीर खानदान में ब्याह दूंगा, मेरे दिन भी बदल जाएंगे। लेकिन यूसुफ के दिल में सब्र ना रहा। वो चाहता था कि साइमा जल्दी से बड़ी हो जाए। इसे इल्म न था कि कुदरत का निजाम अपने वक्त पर चलता है, मगर जब इंसान कुदरत से आगे निकलने की कोशिश करे तो नतीजा अक्सर तबाही होता है। एक दिन यूसुफ शहर के एक पुराने दोस्त अमीन से मिला। अमीन पहले दवासाज कंपनी में काम करता था। बातों बातों में यूसुफ ने अपनी परेशानी बताई। अमीन ने इधर अलिफादेर देखा और आहिस्ता से कहा, एक तरीका है जो लड़कियों को जल्द जवान बना देता है। इंजेक्शन मिलता है, हार्मोन्स का होता है। यूसुफ हैरान हुआ, वाकई? कोई नुकसान तो नहीं होगा? अमीन ने हंसते हुए कहा, ये बातें डॉक्टर लोग करते हैं। नुकसान हो या ना हो, फायदा फौरी होता है। 2-3 महीने में लड़की बड़ी लगने लगती है। यूसुफ की आंखों में चमक आ गई। अगले दिन वो इंजेक्शन लेकर आया। साइमा को कुछ समझे बगैर एक मामूली दवा के तौर पर लगाता रहा। वो कहता, ये दवा है, तुम्हें सेहतमंद रखेगी। मासूम साइमा बाप के कहने पर चुपचाप बर्दाश्त करती रही। चंद हफ्तों में साइमा के जिस्म में तब्दीलियां आना शुरू हो गईं। चेहरा बदलने लगा, आवाज, जिस्मानी साख्त और हरकत में कुछ ऐसी तब्दीलियां आईं जो एक आम 13 साला लड़की में नहीं होती। स्कूल में असातिज़ा भी हैरान थे। साइमा खामोश रहने लगी, जिस्म में दर्द रहने लगा और ज़हनी दबाव बढ़ता गया। एक दिन स्कूल की सोशल वर्कर मिस सलम ने साइमा से बात करने की कोशिश की। कई दिन के बाद साइमा ने रोते हुए सब कुछ बता दिया कि अबू एक दवा लगाते हैं और कहते हैं कि ये तुम्हारे लिए अच्छी है, मगर इससे मुझे तकलीफ होती है। मिस सलम ने फौरन जिले अस्पताल के माहिरीन से राब्ता किया। साइमा का मुकम्मल मेडिकल चेकअप हुआ और सच्चाई सामने आ गई। साइमा को बालिग ख्वातीन को दिए जाने वाले हार्मोन्स के इंजेक्शन लगाए जा रहे थे, वो भी बगैर किसी तिब्बी जरूरत निगरानी के। ये खबर मीडिया तक पहुंची और देखते ही देखते पूरे मुल्क में एक हंगामा बर्पा हो गया। बाप ने बेटी को जवानी के इंजेक्शन क्यों लगाए? ये सवाल हर जबान पर था। यूसुफ को गिरफ्तार कर लिया गया। अदालत में मुकदमा चला। जब यूसुफ से सवाल किया गया कि इसने ऐसा क्यों किया, तो इसने आंखों में आंसू लेकर कहा, मैं सिर्फ ये चाहता था कि मेरी बेटी किसी अमीर घर में चली जाए, मैं सारी उम्र गरीब रहा, वो ना रहे। जज ने गुस्से से कहा, तुमने एक बाप होने का हक खो दिया। तुमने एक मासूम की सेहत और मासूमियत को नुकसान पहुंचाया, सिर्फ अपनी ख्वाहिश के लिए। यूसुफ को 5 साल कैद की सजा सुनाई गई और साइमा को एक फलाही इदारे के हवाले कर दिया गया। फलाही इदारे में साइमा को न सिर्फ जिस्मानी इलाज दिया गया, बल्कि माहिर नफ्सियात भी इसके साथ जानी। आहिस्ता आहिस्ता वो संभलने लगी। तालीम की तरफ रुझान बढ़ा और उसने साबित किया कि वो सिर्फ एक मजलूम बच्ची नहीं, एक बाहिम्मत इंसान है। कई साल बाद साइमा ने हयातियाती साइंस में मास्टर्स किया और एक मरूफ अस्पताल में ख्वातीन की सेहत के शोबे में काम करने लगी। इसने अपनी कहानी को छुपाया नहीं, बल्कि इसको ताकत बनाया। वो दूसरी लड़कियों को ऐसे मसाइल से बचाने लगी, वालिदैन को आगाही देने लगी। इसकी जिंदगी की सबसे बड़ी कामयाबी वो दिन था जब वो एक आलमी कॉन्फ्रेंस में अपनी तकरीर में बोली, मेरा जिस्म मेरी जिंदगी, इस पर मेरा हक है। हर बच्ची को बचपन जीने का हक होना चाहिए। साइमा आज एक मिसाल है। इसके बाप का जुर्म संगीन था, लेकिन साइमा ने नफरत को ताकत में बदला। मुआशरा जब खामोश रहता है तो जुल्म पनपता है, लेकिन जब आवाज बुलंद होती है तो तब्दीली मुमकिन होती है।